नाइन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 10 हम कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण। इसमें हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम डिस्कस किया था पीछे। तो उसके अनुसार हमारे पास जो फोर्स आया था, जो बल आया था, उसका फॉर्मूला आया था जी एम इंटू एम डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका महत्व क्या होगा, ये जो सार्वत्रिक नियम था गुरुत्वाकर्षण का, इसका क्या महत्व है। तो इस का महत्व ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत काम आता है। दूसरा जो बल है हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल होता है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी किसके कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होती है। और नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी किसके कारण होगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो ये इसका महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मुक्त पतन। मुक्त पतन किसको बोलते हैं हम, जब कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के ऊपर गिरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त पतन बोलते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त पतन बोलते हैं। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और अगर वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी के ऊपर गिरती है तो उस दौरान उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना आता है, वो बल कितना आता है, मास इंटू जी। ये जी क्या होता है, जी होता है गुरुत्व बल के कारण लगने वाला त्वरण। त्वरण हमने पढ़ा था, तो ये त्वरण है गुरुत्व बल के कारण लगने वाला त्वरण। तो ये फोर्स आ जाएगा मास इंटू ग्रेविटी, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो mg आया हमारा, ये किसके इक्वल रखेंगे हम, इस फोर्स के इक्वल रखेंगे। mg इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M इंटू एम डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, g की वैल्यू बच जाएगी जो किसके बराबर आएगी, g कैपिटल M डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस g को हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंग्लिश में। तो यहाँ पे g की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इस g की वैल्यू, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11। और जो m होता है हमारे पास, ये किसका द्रव्यमान होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा हमारे पास, जो कि किसके बराबर है, 6 क्रॉस 10 की पावर 24 के बराबर है। दूसरा, नीचे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसकी होगी, अर्थ की। तो अर्थ की डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो अर्थ है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या। तो हम जानते हैं 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर इसकी त्रिज्या होती है। तो यहाँ से g की वैल्यू अगर निकाले हम तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g का नाम क्या होगा, गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण।